नहीं जी, कांग्रेस को हम मौका नहीं दे सकते। कांग्रेस का 75 साल का इतिहास हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने बीजेपी में क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% शुद्ध शरीफ है, लेकिन मोदी जी जो ईमानदार आदमी रहे। अब ये चीजें गलत है जी। जो आदमी मेहनत करके खा सकता है वो भी हराम को, उसे भी हराम को बनाने में लगा रहा है। एक के साथ वो एक फ्री वाला, आपने पिछले सीजन में सुना होगा। पुरुषों को क्यों नहीं देते? पुरुषों के पेट नहीं है, क्या नहीं है पेट पुरुषों को। मैं रिटायरमेंट पार कर चुका हूँ, मेरे को कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं। मेरी प्राइवेट सेक्टर में काम किया हमने, कुछ नहीं है इस तरीके का बेनिफिट। हम अपनी रोटी दो रोटी कमाने के लिए भी हमें क्या कहते हैं बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। उल्टे काम कर रहे हैं सारे। उल्टा क्या कर दिया उन्होंने? बसा में जो है फ्री में बीरबानी जहाँ अपनी नौकरी कर रही है, मजे के फायदा उठा रही है गवर्नमेंट उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। 2025 में चुनाव है, लेकिन इससे पहले जनता से पूछते हैं कि जिसे आपने पहले चुना था, जो आपके यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार है, क्या काम किया है और आगे क्या बदलाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम तो केजरीवाल को देनी है अबकी बार। देंगे नहीं तो परेशान हो गए? परेशान के उल्टे काम कर रहे हैं सारे। उल्टा क्या कर दिया उन्होंने? बसा में जो है फ्री में बीरबानी जहाँ अपनी नौकरी कर रही है, मजे के फायदा उठा रही है गवर्नमेंट उसका। बताओ, नुकसान ही तो है। फ्री का नहीं मिलना चाहिए। फ्री का नहीं मिलना चाहिए ना, तो गलत है ना, गलत है। जिसे क्या कहते हैं गलत है फ्री का। जो मेहनत तो फ्री का दे भी रहे तो पुरुषों को क्या दिक्कत है? पुरुषों को क्यों नहीं दे? पुरुषों के पेट नहीं है, क्या नहीं है पेट पुरुषों को। मैं रिटायरमेंट पार कर चुका हूँ, मेरे को कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं। मेरी प्राइवेट सेक्टर में काम किया हमने, कुछ नहीं है इस तरीके का बेनिफिट। हम अपनी रोटी दो रोटी कमाने के लिए भी हमें क्या कहते हैं बच्चों का मुंह देखना पड़ रहा है। ये सारी चीजें समस्या है। कल को बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम तो अस्पताल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। फ्री का जो है देना चाहिए, सबको देना। फ्री का नहीं देना चाहिए, दो तो सबको दो, क्योंकि नागरिक तो सारे ये सब टैक्स देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बिना टैक्स के जिंदगी जी रहा हो। या क्या कहते हैं सांस भी लो तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके सांस आता है। सांस तो दिल्ली की खराब हो गई है, हवा तो बहुत खराब हो गई है, पानी सब ये कुछ बात मैडम आप खुद कह रही हैं कि सांस खराब हो गई है, सब कुछ खराब हो रखा है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, जो दिल्ली में फ्री की स्कीम जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए, गलत है। ये चीजें गलत है जी। जो आदमी मेहनत करके खा सकता है वो भी हराम को, उसे भी हराम को बनाने में लगा रहा है। एक के साथ वो एक फ्री वाला, आपने पिछले सीजन में सुना होगा। और इस तरह की पता नहीं और कितनी स्कीमें निकाल रखी होंगी इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी। तो फिर इस बार बदलाव करेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे? नहीं जी, कांग्रेस को हम मौका नहीं दे सकते। कांग्रेस का 75 साल का इतिहास हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने बीजेपी में क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% शुद्ध शरीफ है, लेकिन मोदी जी जो ईमानदार आदमी रहे। अब उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो जनता के साथ कमिटमेंट जो है पूरी की है। थोड़ी बहुत 19-21 है, वो सब चलती रहती है। यानी मोदी चेहरे पे वोट पड़ेगा? मोदी के चेहरे पे हम लोग वोट देते हैं, और आगे भी हम उनके। पहले अटल बिहारी जी थे, उनको दिया करते थे। अभी क्या कहते हैं मोदी जी के नाम से हम वोट देते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी की वजह से वो जेल में गए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया। भाई कर्म तो उनके खुद के ऐसे हैं। अब क्या कहते हैं एक के साथ एक फ्री, और इतने घोटाले कर रखे हैं। तो वो क्या कहते हैं राजमहल बना रखा था, ताजमहल बना रखा था। खुद तो मौज ले रहे थे, पब्लिक परेशान हो रही थी उसमें। तो कहा है कि मैं इस बार उतरा हूँ सीट से, तो जनता के भरोसे उतरा हूँ, जनता वोट दे के बैठाएगी। भाई जनता ने तेरे को पहले बना दिया, वो देख लिया उन्होंने जनता ने तूने क्या क्या कर रखा है, और तेरे बंदे क्या क्या कर रहे हैं, और आज भी क्या क्या कर रहे हैं। वो सारी चीजें पब्लिक से छुपी हुई कुछ नहीं होती। ये नरेला का ताजपुर कला गांव है, यहाँ पे विधायक भी होंगे नरेला के। उनका क्या काम है, क्या काम किया है साफ सफाई को लेकर? वो जी ऐसा है, काम में वो बातों में तो वो शेर है, बाकी काम के मामले में ऐसा है वो क्या कहते हैं नेता कम और वो प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा है। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर है ना, यहाँ से लेकर बॉम्बे तक इनकी प्रॉपर्टी का धंधा चलता है, और यहाँ दुनिया भर की प्रॉपर्टियां वगैरह उनके पास है। वो सेल परचेज का, उनके भाई भतीजे वगैरह सारे के सारे प्रॉपर्टी के धंधे में लगे हो। तो उन्होंने बिजनेस खड़ा कर रखा है, अपना ताई को इकट्ठा कर रखा है। ये अपने सैकड़ों लोग लगा रखे हैं, उनका काम है इधर से उधर टोपियां घुमाना। तो विधायक का जो काम होता है साफ सफाई को लेकर, सड़कों का निर्माण पे कोई काम? हमारा क्या कहते हैं ये निगम पार्षद है ना जनता देवी, ये साफ सफाई के काम में तो वो लगी हुई है। कह रहे वो काम नहीं कर रही है? नहीं जी, हमने तो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं। और काम जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ कर देंगे और हवा भी शुद्ध हो जाएगी, मैडम 15 साल से देख रहे हैं, जहाँ 15 साल पहले थी वहाँ भी आज भी वैसी है वो, और आजकल उसमें झाग वगैरह और हो गया। ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ गई है तो जमुना के अंदर। तो इस बार 2025 में बदलाव होगा? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं जी केजरीवाल को। हम तो जो है किसी भी पार्टी का विश्वास नहीं रहा, सच बताए तो। राजनीति है, राजनीति। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे आई थी,
हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, नकली है सब। केजरीवाल है ये फ्री फ्री करके, गरीब आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब आदमी विकास मांगता है, हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार तो खैर कोई भी पार्टी नहीं दे सकती, हम मानते हैं इस चीज को कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन गरीबों का अधिकार तो दिया जाए, वो भी नहीं दे पा रही। तो कांग्रेस भी नहीं, लेकिन अच्छा, हिंदुत्व की आपने बात की है, तो राम मंदिर का निर्माण जनता ने कहा वो भी करा दिया। तो राम मंदिर से लोगों को क्या फायदा होगा? तो आपने हिंदुत्व की बात की ना, क्या चाहते थे, हिंदू के लिए क्या करें? हिंदुओं के लिए तो अब मेरे साथ मेरा घर देख लीजिए जाकर, मैं बेरोजगार हूँ। जो है हमारे बच्चों को कोई शिक्षा में अगर कोई बच्चा पढ़ भी लेता है, डॉक्टरी बनना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उस बच्चे को पढ़ा सकूं। रिजर्वेशन जब से ये आरक्षण लागू हुआ है, रिजर्व है सीट, ITI तक में हिंदुओं के बच्चों को दाखला नहीं मिल पा रहा है, तो क्या भरोसा करे हम सरकार? तो फिर 2025 में क्या सोचे? वह देखेंगे, अब सोचेंगे अभी? नहीं सोचेंगे नहीं, अभी तक तो बस हिंदुओं पे चल रहे हैं, बाकी देखो अब। तो इसको लेकर नहीं होता है? जो टेम्पो का ड्राइवर है, ये बिना भाड़ा कम मिलता देखो तो उठ जाए। नहीं, भाड़े को लेकर नहीं, जैसे काम बेटा ये है देखो, जो पढ़े लिखे बच्चों को सर्विस मिल जाए, अच्छे बच्चों को, और जो हमारे थे छोटे बड़े पढ़ लिखे उनको नौकरी दे, पहले मिल जाया करती। आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ गई। हाँ बस यही। तो विधानसभा चुनाव में दिल्ली में क्या होगा, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली अभी तक अरविंद केजरीवाल की रही है, और अब क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता बना पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। काम करती है तो बीजेपी आएगी। हेलो हेलो हेलो